अंधेरे जंगल में अचानक आग जलती हुई दिखती है और कोई धीमी आवाज में सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो ध्यान से देखता है और समझ आता है कि कुछ लोग आग के आसपास इकट्ठा होकर हंस रहे हैं, जैसे कोई जंगली पार्टी चल रही हो। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो चौंक कर उस तरफ देखने लगता है, जैसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। वो जमीन पर पड़ा हुआ मुस्कुराता है और धीरे से कहता है कि वहां तो कैंप लगा हुआ है और मजे चल रहे हैं। फिर दूर से आग के पास लोग मांस भूनते दिखते हैं और वो लालच भरी नजर से सोचता है कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आखिर में वो सूंघते हुए पक्का करता है कि ये खुशबू भुने हुए मांस की ही है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। लड़का आग के पास पूरे भुने हुए जानवर को देखकर आंखें चमकाते हुए सोचता है कि ये तो पूरा का पूरा खाना है। वो पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देखता है, जहां लोग आराम से आग के आसपास खड़े होकर खाना बना रहे हैं। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखता है और वो मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है कि ये तो कमाल का खाना है। अचानक वो खुद को रोक नहीं पाता और पागलों की तरह चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। अब मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, किसी चीज से टकराकर जोर से जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और अब उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कुछ गड़बड़ है। लड़का जमीन पर गिरा हुआ महसूस करता है कि उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और हैरान होकर सोचता है कि क्या वो सच में किसी रस्सी से बंध गया है। तभी उसके सामने एक लाल रंग की स्क्रीन अचानक प्रकट होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि ये आखिर है क्या। इतने में दो ताकतवर आदिवासी जैसे आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें देखकर एकदम चौंक जाता है। वो गुस्से और घबराहट में चिल्लाता है कि यहाँ तो सिर्फ आदमी ही हैं, तो पहले वाली लड़कियां कहाँ गईं? तभी एक गंजा आदमी भाला उठाकर उसे रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, ये बस एक गलतफहमी है। और अब लड़का उनके बीच बंधा खड़ा है, चारों तरफ से घिरा हुआ, जहां माहौल अचानक खतरनाक और डरावना हो जाता है। दोनों आदिवासी आदमी डरावनी मुस्कान के साथ हंसते हैं और उनमें से एक हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे शिकार मिल गया हो। लड़का घबराकर उन्हें रोकते हुए बोलता है, रुको। फिर अचानक कुछ याद आते ही उसका चेहरा बदल जाता है। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि वो खुद ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जैसे अब बचना आसान नहीं। अचानक सीन कट होता है और लिखा आता है 12 घंटे पहले किसी अनजान जगह पर। अब दिखता है कि वही लड़का समुद्र किनारे भागता हुआ आ रहा है, पूरी तरह अकेला, जैसे कहानी की शुरुआत यहीं से हुई हो। लड़का समुद्र किनारे बैठा जोर जोर से खांस रहा होता है, जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकला हो। वो हाथों में पानी लेकर ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये सब सच में हो रहा है, कोई सपना नहीं। फिर वो अपना चेहरा पानी में डालकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। आसपास मछलियां तैर रही होती हैं। कुछ देर बाद वो खड़ा होकर हांफते हुए सोचता है कि कल तक तो वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया। आखिर में वो आसमान की तरफ देखते हुए हल्का सा परेशान होकर मजाक में बोलता है कि क्या ये किसी रिच लड़की के साथ घूमने की सजा है, और खुद ही अपनी हालत पर हैरान रह जाता है। लड़का अचानक किसी अजीब आवाज को सुनकर रुक जाता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो ध्यान से सुनने लगता है। वो मुड़कर देखता है तो दूर कुछ अजीब कपड़े पहने लोग दिखते हैं और कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये कोई कॉस्प्ले वगैरह तो नहीं है। तभी वो जोर से उन्हें आवाज देकर पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता है, लेकिन सामने वाले लोग अजीब भाषा में चिल्लाते रहते हैं। अचानक उनमें से एक पतला सा लड़का तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और जोर से उस पर हमला कर देता है। अगले ही पल उसे जोरदार झटका लगता है, उसके चेहरे पर खून निकल आता है और वो समझ जाता है कि ये मजाक नहीं, सच में खतरा है। लड़का घबराकर चिल्लाता है कि ये सब बहुत रियल लग रहा है, जैसे कोई रियलिटी शो हो, और उन्हें उसे छोड़ देने को कहता है। फिर वो पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। पीछे वाले लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से हंसते हुए कहता है कि वो पहले रनर रह चुका है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। अचानक पीछे से कोई हमला करता है और वो झट से हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है। अब उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। वो समझ आता है कि ये लोग सच में उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके सामने अचानक एक ग्लोइंग स्क्रीन खुलती है, जिसमें लिखा होता है मेन मिशन एक्टिवेटेड सर्वाइव। और वो हैरानी से उसे देखते हुए बोलता है, मैं मिशन। लड़का भागते हुए पीछे देखता है और हैरानी से सोचता है कि आखिर ये मिशन है क्या, जबकि पीछे वाले लोग उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। तभी उसके सामने सिस्टम की पूरी डिटेल खुल जाती है। उसे 12 घंटे तक इन लोगों से बचकर सरवाइव करना है और तभी उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये देखकर वो और शॉक हो जाता है। उसी वक्त पीछे से एक आदमी तेजी से भाला फेंकता है, जो सीधा उसकी तरफ बिजली की तरह आता है। लड़का तुरंत खतरा महसूस करके हाथ उठाता है और बचने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगले ही पल वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है, क्योंकि हमला बहुत करीब आ चुका होता है और हालत पूरी तरह जानलेवा बन जाती है। लड़का भागते हुए अचानक जोर से चीखता है, क्योंकि पीछे से आया हमला उसकी गर्दन के पास लग जाता है और वो दर्द से तड़प उठता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो समझ जाता है कि हमला सीधा उसे लग चुका है।
हालत और भी खतरनाक हो जाती है। अगले ही पल दिखता है कि वो पकड़ा जा चुका है। वो जमीन पर बैठा हुआ है और हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। चारों तरफ वो आदिम लोग उसे घेर कर खड़े हैं। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन फिर से खुलती है, जिसमें दिखता है कि उसने 12 घंटे सरवाइव कर लिए हैं और मिशन कंप्लीट हो चुका है। साथ में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आखिर में वो हल्की मुस्कान के साथ राहत की सांस लेता है और सोचता है कि बच गया। जबकि सामने वो लोग आग के पास खड़े हैं और वो अब मिशन के रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। लड़का सिस्टम की स्क्रीन को ध्यान से देखता है और समझता है कि उसे सर्वाइवल पैकेज और एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। फिर वो सोचता है कि ये पूरा सिस्टम किसी गेम जैसा है। तभी उसके सामने नया ऑप्शन आता है, सर्वाइवल पैकेज खोलने का, और वो बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देता है। अगले ही पल उसके सामने डिजिटल जैसी दुनिया खुल जाती है, जहां उसे स्किल्स मिलते हैं, सभी लैंग्वेजेस समझने की एबिलिटी और सर्वाइवल गाइड, साथ में मैप और वेपन का ऑप्शन भी दिखता है। फिर उसके दिमाग में जैसे डेटा अपलोड होने लगता है। जंगल में सर्वाइवल और बेसिक मेडिसिन की जानकारी सीधे उसके अंदर भर दी जाती है। आखिर में वो सामने उन लोगों को देखता है और अब उनकी भाषा समझने लगता है। वो लोग खुद को स्ट्रांग बता रहे होते हैं और एक लड़की अजीब तरीके से उसकी तारीफ कर रही होती है, जिससे वो थोड़ा शॉक में पड़ जाता है। लड़का अब साफ समझ जाता है कि ये कोई प्रिमिटिव दुनिया है जहां सिविलाइजेशन अभी शुरू ही हुई है और वो बेसिकली एक सर्वाइवल गेम के अंदर फंस चुका है। वो जल्दी से डिसीजन लेता है और अपना एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल देता है। साथ ही सिस्टम से एक बड़ा सा वेपन एक्स भी निकाल लेता है। अचानक उसकी बॉडी में पावर दौड़ने लगती है, मसल्स टाइटन होते हैं और उसे साफ महसूस होता है कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। अगले ही पल वो जोर लगाकर अपनी बंधी रस्सियों को तोड़ देता है। अब वो पूरी तरह फ्री हो चुका है। आखिर में वो अपने हाथ को देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और सोचता है, सिर्फ एक पॉइंट ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया। लंबे बालों वाला ट्राइबल लीडर और उसका साथी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन लड़का आराम से हथियार पकड़कर कॉन्फिडेंट स्माइल देता है, जैसे उसे अब कोई डर ही नहीं। अगले ही पल ट्राइब वाले चिल्लाने लगते हैं कि उसे पकड़ो और मार डालो, और एक भारी भरकम आदमी गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो लोग उसे घेर लेते हैं, सामने से धमकी देते हैं कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्मार्क आती है और वो उन्हें लिटरली मजाक समझने लगता है, जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं। आखिर में वो अपना बड़ा एक्स उठाकर उन्हें घूरता है और एटीट्यूड में बोलता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अब साफ दिख रहा है कि पावर मिलते ही उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल चुका है। मास्क पहना हुआ ताकतवर आदमी हैरानी से बोलता है कि डिविनिटी क्या होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। दूसरी तरफ लड़का ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए खुद को आसमान से आया हुआ बताता है और धमकी देता है कि अब सबको सजा मिलेगी। ये सुनकर वो भारी भरकम आदमी गुस्से में हंसता है और उसे सीरियसली लेना ही बंद कर देता है। अगले ही पल वो आदमी ऊपर कूदकर पूरी ताकत से हथियार लेकर लड़के पर वार करने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तभी सिस्टम मिशन एक्टिवेट होता है। उसे इन्हें दबाकर अपना लीडर बनना है, वरना उसका पावरफुल एक्स भी छिन सकता है। लड़का अचानक चौंक जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन दिखने लगता है, जैसे उसे कुछ बहुत बड़ा याद आ गया हो। फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो समझ जाता है कि अगर उसका एक्स चला गया तो वो सीधा खत्म हो जाएगा। वो तुरंत खुद को संभालते हुए सोचता है कि किसी भी हालत में ये हथियार नहीं खो सकता और अटैक के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही दुश्मन ऊपर से जोरदार वार करता है, लड़का बिना डरे अपना एक्स उठाकर सीधे उसका सामना करता है। दोनों के हथियार टकराते हैं और उसी पल लड़का जमीन पर जोर से पैर मारकर खुद को और स्टेबल बना लेता है। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जमीन पूरी तरह फट जाती है और चारों तरफ पत्थर उड़ने लगते हैं। लड़का दांत भींचकर सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रिमिटिव लोग इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। अगले ही पल वो अपना एक्स घुमाकर पूरे जोर से वार करता है, लेकिन सामने वाला भी उतनी ही ताकत से उसे रोक देता है। दोनों के बीच सीधा क्लैश होता है। चेहरे के पास तक हथियार आ जाते हैं और दोनों पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी लड़का समझता है कि उसका बॉडी अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी ताकत झोंक देता है। लड़का मौका देखते ही जोरदार वार करता है। उसका अटैक सीधा दुश्मन के हथियार पर लगता है और उसे झटका दे देता है। दोनों थोड़ी दूरी बनाते हैं, लेकिन लड़के की पकड़ अभी भी मजबूत रहती है। वो पूरी तरह फोकस्ड है। तभी लड़का नोटिस करता है कि दुश्मन के हाथ से एक अजीब सा पीस जमीन पर गिर जाता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज टूट गई हो। दुश्मन खुद भी उस चीज को देखता है। एक पल के लिए वो भी शॉक में आ जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। और अगले ही पल आसपास खड़े प्रिमिटिव लोग भी
उस गिरे हुए पीस को देखते रह जाते हैं। सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ बड़ा हो चुका है। लड़का अंदर ही अंदर सोचता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई बुरा होने वाला है। अचानक वो मास्क्ड आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तूने मेरी वेपन कैसे तोड़ दी, और पूरी तरह भड़क जाता है। वो तुरंत बाकी लोगों को आदेश देता है कि सब मिलकर उस पर अटैक करें और उसे टुकड़ों में तोड़ दें। ये सुनकर लड़का गुस्से में पलटकर बोलता है कि अरे 1 वर्सेस 1 फाइट तय हुई थी, चीटिंग मत करो। और फिर भागते हुए कंप्लेन करता है, इतने लोग मिलकर एक 24 साल के लड़के को मारने आ रहे हो, ये फेयर है क्या? अचानक पीछे से एक आदमी हमला करता है, लेकिन लड़का पहले ही अलर्ट होता है और तुरंत रिएक्ट कर लेता है। जैसे ही दुश्मन ऊपर से वार करने आता है, लड़का साइड में हटकर परफेक्ट टाइमिंग से बच जाता है। अगले ही पल वो मौका नहीं छोड़ता, सीधा अपना एक्स घुमाकर जोरदार काउंटर अटैक मारता है। उसका वार इतना पावरफुल होता है कि दुश्मन दूर जा गिरता है, पूरी तरह हिल जाता है। और फिर लड़का गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, अब बस ये सब यहीं खत्म होगा। लड़का पूरी तरह खून पसीने से लथपथ खड़ा है, लेकिन डरने के बजाय वो सीधा धमकी देता है, अगर तुम लोग पास आए तो मरने से पहले कई लोगों को साथ ले जाएगा। फिर वो गुस्से में चिल्लाता है, दूर हट जाओ। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। सामने खड़े आदिवासी जैसे लोग उसके हथियार को देखकर थोड़ा रुक जाते हैं। सब अचानक कंफ्यूज्ड और कॉशियस हो जाते हैं। लड़का अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर ये सब एक साथ हमला करेंगे तो वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसे उन्हें डराने का कोई तरीका निकालना होगा। उधर कुछ लोग उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, यानी उसकी धमकी थोड़ा असर दिखाने लगी है। लड़का देखता है कि जो लोग उसे घेर रहे थे वो अचानक डर कर भागने लगते हैं। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, अब भी क्या हुआ। तभी उसके पीछे एक डरावनी लाल आंखों वाली शैडो जैसी प्रेजेंस दिखती है। उसे एहसास होता है कि शायद लोग उससे नहीं किसी और चीज से डर कर भागे। उसी वक्त एक सिस्टम विंडो खुलती है, नई मिशन मिलती है। एक खतरनाक सैबर टूथ टाइगर को भगाने में मदद करनी है और ये मिशन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो चुकी है। लड़का सोच में पड़ जाता है, ये क्या है सेबर टूथ टाइगर। तभी उसे पीछे से कुछ भारी और खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है और अगले ही पल रिवील होता है। उसके बिल्कुल पीछे एक विशाल डरावना सेबर टूथ टाइगर खड़ा है, दहाड़ते हुए। अब असली खतरा शुरू हो चुका है। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और शॉक्ड हो जाता है। सच में एक असली सेबर टूथ टाइगर उसका पीछा कर रहा है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगता है। टाइगर जोरदार दहाड़ मारता है और अपने बड़े बड़े पंजों के साथ हमला करने के लिए झपटता है, पूरी तरह ब्लडथर्स्टी मोड में। लड़का जान बचाने के लिए दौड़ते हुए अचानक जंप करता है और दोनों हवा में ही क्लैश करते हैं। वो एक्स उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। टाइगर लगातार स्वाइप करता है, पत्थर टूटने लगते हैं। लड़का मुश्किल से बचते हुए सोचता है, सब मुझे ही क्यों खाने पर तुले हैं। आखिर में वो पीछे हटकर एक चट्टान पर लैंड करता है, जबकि टाइगर उसके बिल्कुल पीछे ही है। क्लियर है कि ये फाइट अभी और डेंजरस होने वाली है। लड़के की आंखों में साफ डर दिख रहा है। वो समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत तय है। पीछे से टाइगर फिर से झपटने आता है और लड़का घबराकर सोचता है, मैं इसे भगा भी कैसे सकता हूँ, एक ही बाइट में आधा शरीर खत्म हो जाएगा। अगले ही पल टाइगर जमीन पर जोर से अपने पंजे मारता है, जिससे शॉक वेव जैसी ताकत फैलती है और जमीन हिल जाती है। फिर वो बिजली की स्पीड से हमला करता है। लड़का बचने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर का वार उसके बेहद करीब से निकलता है, ऑलमोस्ट हिट हो जाता है। आखिर में लड़का गिरते हुए भी अपना एक्स आगे करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि टाइगर उसके ऊपर खड़ा है। अब सिचुएशन पूरी तरह लाइफ और डेथ बन चुकी है। लड़का दर्द से कराह रहा है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ऐसे 2 से 3 और अटैक लगे तो वो सच में मर जाएगा। वो रुककर सामने खड़े टाइगर को देखता है और मान लेता है अब भागकर बचना पॉसिबल नहीं है, उसे फेस करना ही पड़ेगा। फिर वो खुद को काम करने की कोशिश करता है। सीधे लड़ना काम नहीं करेगा, पहले सोच। अचानक उसकी आंखों में आइडिया आता है। वो सोचता है कि इस बीस्ट को हराने के लिए कुछ अलग तरीका चाहिए। तभी उसे रियलाइजेशन होता है, ये भी एक जानवर ही है और जानवर आग से डरते हैं। अब उसे अपना नेक्स्ट प्लान मिल चुका है। लड़का खुद को मेंटली तैयार करता है। उसे पता है उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, वरना सब खत्म। वो हिम्मत जुटाकर टाइगर को प्रोवोक करता है, आजा। अब वो भाग नहीं रहा, सीधा मुकाबला करने जा रहा है। टाइगर भी पूरी ताकत से दहाड़ता है और गुस्से में सीधा उस पर झपट पड़ता है। दोनों आमने सामने टकराते हैं। लड़का अपनी जान रिस्क में डालकर आखिरी मोमेंट तक वेट करता है, परफेक्ट टाइमिंग के लिए। जैसे ही टाइगर अटैक करता है, वो सही समय पर स्लाइड करके बच जाता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। लड़का जमीन पर गिरा हुआ है और तभी टाइगर हवा में उछलकर उसके ऊपर जोर से गिरने वाला होता है। सीन पूरा लाइफ एंड डेथ बन चुका है। किसी तरह वो उठकर भागता है और घबरा कर बोलता है। अब उसे समझ आ रहा है कि ये फाइट फिल्मों जैसी इजी नहीं है। टाइगर पीछे से रोर करते हुए उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते वो सोचता है ये टाइगर उससे खेल रहा है, जैसे शिकार के साथ खेलते हैं। मतलब वो अभी भी पूरी ताकत नहीं लगा रहा। तभी उसे आइडिया आता है। वो जंगल की तरफ भागता है और सोचता है कि ये घनी वेजिटेशन
उसे थोड़ा टाइम दे सकती है। जैसे ही टाइगर झपटता है, लड़का सही टाइमिंग पर साइड होकर बच जाता है और टाइगर पेड़ से टकरा जाता है। अब उसे अपना प्लान काम करता हुआ दिखने लगता है। लड़का पेड़ के पास से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर पीछे से झपटकर लगभग उसे पकड़ ही लेता है। स्थिति फिर से डेंजरस हो जाती है। वो दांत भींचकर पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, जबकि टाइगर उसके बिल्कुल पीछे है और हमला करने ही वाला है। अचानक उसकी नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, जैसे उसे अपना विनिंग मूव मिल गया हो। वो तुरंत उसी दिशा में भागता है। टाइगर भी उसके पीछे पेड़ों को तोड़ता हुआ तेजी से दौड़ता आता है, लेकिन भागते भागते लड़का फिसल जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अब फिर से उसकी जान खतरे में आ जाती है। लड़का जमीन पर गिरा हुआ आग के पास मुड़कर देखता है। उसके दिमाग में तुरंत आइडिया क्लिक करता है। वो जल्दी से लकड़ी पकड़कर आग से जलाता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। अब वो प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। जैसे ही टाइगर हमला करता है, लड़का सीधे जलती लकड़ी उसके चेहरे पर घुसा देता है। टाइगर दर्द से चीख उठता है। टाइगर गुस्से और दर्द में जोर से दहाड़ता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो पीछे हटने लगता है। तभी लड़का जलती लकड़ी सामने रखकर उसे डराता है। अब टाइगर सच में पीछे हटने लगता है और पहली बार सिचुएशन लड़के के कंट्रोल में आती दिखती है। लड़का अब कॉन्फिडेंटली टाइगर के सामने खड़ा है, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में वेपन, और सीधे उसकी आंखों में देख रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। आग की वजह से टाइगर सच में अलर्ट और अनईजी हो गया है। वो उसे प्रोवोक करता है, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। आओ खेलते हैं, और टॉर्च को आगे करके डिस्टेंस बनाए रखता है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि बस टाइगर पीछे हट जाए, तभी वो बच पाएगा। इसलिए वो लगातार प्रेशर बनाए रखता है। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान कहीं और जाता है। कोई अजीब आवाज आती है और उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है, जैसे सिचुएशन अभी और भी खतरनाक होने वाली है। जंगल में अचानक अजीब सी धड़ धड़ आवाज गूंजने लगती है। लड़का और टाइगर दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। लड़का टॉर्च पकड़े हुए सोचता है ये आवाज कहीं। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है। फिर जमीन और आसपास का इलाका हल्का हल्का कांपने लगता है, जैसे कुछ बहुत भारी चीज पास आ रही हो। दूर पहाड़ियों और जंगल की तरफ से वही आवाज तेज होती जाती है। अब साफ लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा करीब है। अचानक पेड़ों से पक्षी उड़ने लगते हैं। पूरा जंगल रिएक्ट करता है और लड़का और टाइगर दोनों समझ जाते हैं कोई और उनसे भी बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। टाइगर और लड़का आमने सामने खड़े हैं। टाइगर धीरे से गुर्राता है, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह कहीं और लगा हुआ है। अचानक टाइगर जोर से दहाड़ता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है, जैसे उसे किसी और बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। अगले ही पल टाइगर पीछे मुड़ता है और भागने लगता है। लड़का हैरान होकर बस क्या जैसा रिएक्शन देता रह जाता है। लड़का गुस्से में चिल्लाता है, भाग मत, मुझसे लड़, क्योंकि अब उसकी स्ट्रैटेजी ही बेकार हो रही है। तभी उसके सामने अचानक एक सिस्टम विंडो खुलती है। उसे एक मिशन मिलती है, सेबर टूथ टाइगर को भगाओ, और लड़का शॉक्ड होकर उस स्क्रीन को देखता रह जाता है। लड़का सिस्टम स्क्रीन को ध्यान से देखता है और शॉक होकर बोलता है। उसे मिशन कंप्लीट होने पर 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। अचानक उसे आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो खुद से कहता है कि आवाज लगातार पास आ रही है और अब उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल सबसे जरूरी है। लेकिन भागने से पहले वो जल्दी से अपने पॉइंट्स यूज करता है, एक स्ट्रेंथ में और एक एजिलिटी में डाल देता है। जैसे ही पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, उसका बॉडी तुरंत बूस्ट हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो फुल स्पीड में जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। लड़का पूरी स्पीड में दौड़ रहा है। उसकी आंखों में अब साफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जैसे उसे अपनी नई ताकत का एहसास हो गया हो। वो भागते हुए सोचता है कि एजिलिटी बढ़ाने की वजह से उसकी मूवमेंट पहले से काफी स्मूथ और तेज हो गई है। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़ते हैं, लेकिन अब वो बैलेंस नहीं खोता, बल्कि और ज्यादा कंट्रोल में दौड़ रहा है। कुछ दूर जाकर वो रुकता है और नीचे देखता है। वहां कुछ लोग डरे हुए बैठे हैं, शायद वही प्रिमिटिव लोग जिनका मिशन में जिक्र था। लड़का उन्हें देखकर थोड़ा काम होकर हेलो बोलता है, जैसे अब वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। ट्राइब का एक आदमी शॉक होकर पूछता है, तुम्हें सेबर टूथ टाइगर ने खाया क्यों नहीं? उसके चेहरे पर साफ डर और कंफ्यूजन है। लड़का हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे ये सवाल थोड़ा मजाकिया लग रहा हो। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसके लिए वो टाइगर कोई बड़ी चीज नहीं था, बस एक छोटा सा जानवर जैसा ही था, और वो तो उससे आसानी से भाग गया। लड़का खुद से खुश होकर सोचता है कि अब लोग उसे एडमायर करेंगे, जैसे वो कोई हीरो बन गया हो। लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो सब लोग बस चुप खड़े रहते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे। लड़का अभी भी कंफ्यूज खड़ा है। तभी एक ब्लॉन्ड लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, थोड़ी शाई और नर्वस लग रही है। अचानक वो उसके बिल्कुल पास आ जाती है, जिससे लड़का घबरा जाता है और पूछता है, अरे तुम कर क्या रही हो? अगले ही पल वो लड़की उसके पैर पकड़कर नीचे झुक जाती है और जोर से बोलती है, तुमने हमें बचाया है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। सब हाथ उठाकर उसे अपना लीडर बनाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अब वो उसे हीरो की तरह देख रहे हैं। लड़का ये सब देखकर समझने लगता है कि शायद सिस्टम का प्रेस्टीज, रिवॉर्ड
इसी चीज के लिए था, इन लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीतना। पूरी ट्राइब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सब उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लड़का सोचता है कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि ठीक है उठ जाओ सब, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये अटेंशन अच्छा लग रहा है। ट्राइब के लोग और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कोई उसे बहुत स्ट्रांग बोलता है, कोई ऑलमोस्ट रोने लगता है और सब उसे अपना लीडर मानने पर अड़े रहते हैं। लड़का अचानक इमेजिन करने लगता है कि वो सच में राजा बन गया है, सब उसके सामने झुक रहे हैं और वो फुल ऑथोरिटी में है। फिर वो रियलिटी में वापस आकर कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है, उठो अब से मैं तुम्हारा किंग हूँ। सिस्टम की विंडो सामने आ जाती है, मिशन कंप्लीट हो चुका है, उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हीलिंग आइटम्स और एक एट्रीब्यूट पॉइंट। लड़का बिना सोचे उस पॉइंट को फिजिकल में डाल देता है और तुरंत उसका स्टैट बढ़ जाता है, फिजिक +1। वो सोचता है कि कोई भी एट्रीब्यूट बढ़ाने से उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी ये सिस्टम उसे धीरे धीरे पावरफुल बना रहा है। फिर वो समझता है कि आगे और स्ट्रांग बनने के लिए उसे और मिशंस कंप्लीट करने होंगे, तभी और पॉइंट्स मिलेंगे। अंत में वो सिस्टम को कमांड देता है, इन्वेंट्री खोलो, और उसके सामने एक वर्चुअल इन्वेंट्री स्क्रीन खुल जाती है। इन्वेंट्री में उसे एक ग्रीन पोशन दिखती है। ये हीमोस्टैटिक सॉल्यूशन है जो खून रोकने और बॉडी को मजबूत करने के लिए है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही वो शॉक हो जाता है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है, यानी इसे तुरंत यूज करना पड़ेगा। वो सोचता है कि अगर अब भी नहीं इस्तेमाल किया तो ये बेकार हो जाएगी, इसलिए रिस्क लेने का फैसला करता है। फिर वो पोशन निकालकर हाथ में लेता है, ग्रीन लिक्विड चमक रहा है, क्लियरली कुछ पावरफुल इफेक्ट देने वाला है। आखिर में वो पोशन अपनी पीठ की चोट पर लगा देता है और सबके सामने ही वो लिक्विड घाव पर फैलने लगता है, जैसे ही हीलिंग शुरू हो रही हो। जैसे ही वो पोशन लगाता है, हरा लिक्विड घाव के अंदर फैलने लगता है। क्लियर दिख रहा है कि हीलिंग तुरंत शुरू हो गई है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी पीठ के घाव बंद होने लगते हैं, स्किन तेजी से रिकवर हो रही है। वो खुद महसूस करता है कि ये आइटम काफी यूजफुल है, खासकर डेंजरस सिचुएशंस में ये उसे बचा सकता है। फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि जो लोग घायल हैं वो भी इसे आपस में बांट लें। लोग उसे और भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं, उसे किंग कहकर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि केयरिंग लीडर भी बन गया है। लड़का कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो ही उनका लीडर है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा। फिर वो सीरियस होकर सोचता है कि अगर उसे किंग बनना है तो उसे अपने लोगों को अच्छे से जानना भी पड़ेगा। वो सामने खड़े एक आदमी को पॉइंट करके कहता है, चलो तुमसे शुरू करते हैं, अपना नाम और क्या कर सकते हो बताओ। वो मास्क्ड आदमी खुद को शीगो बताता है और प्राउडली कहता है कि पहले वही इस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर था। फिर एक छोटा लड़का आगे आता है, अपना नाम आगन बताता है और कहता है कि वो हंटिंग में अच्छा है, यानी ग्रुप में अलग अलग स्किल्स वाले लोग हैं। एक गंजा सा आदमी आगे आता है और जोर से बोलता है, मैं लैंगू चुई हूं, और बताता है कि उसकी तेज आवाज जंगली जानवरों को भगा सकती है। उसके बाद एक भारी भरकम आदमी चेस्ट फुलाकर कहता है, मैं हुआंग शी हूं, और प्राउडली अपनी जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है। तभी अचानक कोई उसकी शोल्डर पर हाथ रखता है। वो चौंक कर पीछे देखता है। एक छोटी लड़की मुस्कुराते हुए पास आकर बोलती है, अब मेरी बारी है हुआंगशी भाई, और उसे हल्का सा टीज करती है। फिर वही लड़की किंग की तरफ देखकर बोलती है, आप बहुत अच्छे और दयालु राजा हैं, और लड़का थोड़ा ऑन कवर्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर एक भारी भरकम लड़की आगे आती है और हंसते हुए बोलती है, मैं शान लिंग जीदा हूँ, तुम मुझे दादा बुला सकते हो, और बताती है कि वो पत्थर फेंकने में बहुत एक्यूरेट है। लड़का उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड होकर सोचता है, ये तो किसी हिडन बॉस जैसी लग रही है। इसके बाद एक दूसरी लड़की काल्मली बोलती है, मैं शो शो हूँ, और बताती है कि वो पेड़ों पर चढ़कर फल इकट्ठा करने में एक्सपर्ट है। लड़का हल्का सा स्माइल करता है और मन में सोचता है, चलो आखिर कोई तो नॉर्मल मिला। तभी अचानक पीछे से कोई तेज अटैक करता है, लेकिन लड़का तुरंत रिएक्ट करके उसे अवॉइड कर लेता है बिना पैनिक हुए। अचानक लड़का गुस्से में मुड़कर बोलता है, किसने मुझ पर पानी फेंका? उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। तभी एक कॉन्फिडेंट लड़की आगे आकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं यू हूँ और आप कमाल के हैं, जैसे वो कैजुअली इंट्रोड्यूस कर रही हो। फिर वो 2 छोटे बच्चों की तरफ इशारा करके बताती है, ये उसके बच्चे हैं और अभी तक उसने इनके नाम भी नहीं रखे। लड़का ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हंस देता है और सोचता है, यहाँ तो बच्चे भी हैं। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ जाती है। वो सोचता है कि ये लोग दिखने में अजीब जरूर हैं, लेकिन इन सब में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अचानक वो जोर से चिल्लाने लगता है और सामने खड़ा छोटा बच्चा कामली बोलता है, मैं शून्य लीजे हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस अलग लगती है। वो आगे बताता है कि उसकी सेंसेस तेज हैं, वो स्काउटिंग में मदद कर सकता है, और ये सुनकर लड़का तुरंत इंटरेस्ट लेता है। लड़का सोच में पड़ जाता है, आखिर कोई यूजफुल मिला, और उसे समझ आता है कि ये जन लाइजे टीम के लिए काफी काम का है। फिर वो कॉन्फिडेंटली सबके सामने खड़ा होकर बोलता है, मैं चेन ली हूं, मुझे किंग, लीडर या भाई चेन बुला सकते हो। वो आगे कहता है कि वो सिविलाइज्ड इंसान है और यहाँ सबको नॉलेज सिखाने आया है।
लेकिन बाकी लोग कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें सिविलाइज्ड और नॉलेज का मतलब ही समझ नहीं आता। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो उन्हें ऐसी चीजें सिखाएगा जिससे वो तेजी से प्रोग्रेस करेंगे, और कहता है उसके साथ रहोगे तो रोज मीट खा पाओगे। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखता है, जैसे उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अगले ही पल पूरी ट्राइब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सब एक्साइटेड होकर उसे घेर लेते हैं और लड़का बीच में थोड़ा घबरा जाता है। तभी अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक रेड विंडो सामने आकर दिखाती है कि मेन मिशन शुरू हो चुका है। लड़का ध्यान से मिशन पढ़ता है। उसे इस प्रिमिटिव ट्राइब के लिए घर बनाना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना है और उनकी पॉपुलेशन 50 तक बढ़ानी है। अब असली चैलेंज शुरू हो गया है। सिस्टम की रेड विंडो में साफ दिखता है मिशन का टाइम पहले 15 दिन था, लेकिन अब 3 दिन एक्स्ट्रा मिलकर टोटल 18 दिन हो गए हैं और रिवॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। लड़का ऊपर देखते हुए पूरी मिशन डिटेल्स पढ़ता है। घर बनाना, ट्राइब बनाना और लोगों की संख्या 50 तक बढ़ाना। ये सब आसान नहीं होने वाला। वो हल्का सा मुस्कुराकर सोचता है एक और मेन मिशन, जैसे अब उसे चैलेंज मजेदार लगने लगा है। फिर वो आसपास लोगों को देखता है और सोचता है अभी तो बच्चों समेत कुल मिलाकर सिर्फ 15 लोग ही हैं। उसके चेहरे पर सीरियस फोकस आ जाता है। वो मन में कैलकुलेट करता है कि 18 दिनों में 50 लोगों तक ट्राइब बढ़ाना, ये सच में बड़ा चैलेंज होने वाला है। लड़का ऊंचाई पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली सोचता है अगर उसे ट्राइब बढ़ानी है तो उसे दूसरी ट्राइब को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर वो टाइम प्रेशर को समझता है। 18 दिन के अंदर मिशन पूरा करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। वो रिवॉर्ड्स को देखता है और सोचता है ये नए आइटम्स, रिसोर्स बॉक्स और इनहेरिटेंस काफी यूजफुल हो सकते हैं, बस मिशन वर्थ होना चाहिए। रात हो जाती है। आसमान में 2 चांद चमक रहे हैं और माहौल थोड़ा काल्म हो जाता है। आखिर में वो जमीन पर लेटकर सोचता है चारों तरफ ट्राइब के लोग सो रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही प्लान चल रहा है कि इस छोटे ग्रुप को कैसे एक बड़ी ट्राइब बनाया जाए। लड़का जमीन पर लेटा हुआ है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल आराम में नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अचानक उठकर चिढ़कर बोलता है उसे इतनी भूख लग रही है कि नींद ही नहीं आ रही। फिर वो आसपास देखता है और इरिटेट होकर कहता है यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय वो देखता है कि बाकी लोग तो आराम से सो रहे हैं, कोई गार्ड भी नहीं है और कुछ लोग तो हड्डी पकड़कर सोते सोते ही खा रहे हैं। आखिर में वो थका हुआ सा चेहरा बनाकर सोचता है अब तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, जैसे उसकी हालत पूरी तरह भूख से खराब हो चुकी है। लड़का आग के पास खड़ा होकर उस बड़े जानवर के मांस को देखता है और सोचता है अगर वो गलत नहीं है तो पहले जो मीट मिला था वो अभी भी वहीं होना चाहिए। फिर उसके दिमाग में डर और सोच दोनों चलती है। एक तरफ वो डरता है कि वो खतरनाक मॉन्स्टर अभी आसपास हो सकता है और दूसरी तरफ खुद को मोटिवेट करता है कि भूख से मरने से बेहतर है रिस्क लेना। आखिर में वो डिसाइड करता है कि ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। उसे मॉन्स्टर मिले या ना मिले उसे खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा और वो जल्दी जल्दी कुछ खाते हुए खुद को तैयार करता है। इसके बाद वो उठकर अपना वेपन पकड़ता है। उसका चेहरा अब सीरियस और फोकस्ड हो जाता है, जैसे वो पूरी तरह तैयार है और बिना समय बर्बाद किए वो पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। अब वो सीधा एक्शन लेने निकल चुका है। रात का सीन दिखता है। आसमान में 2 चांद चमक रहे हैं। पूरा माहौल थोड़ा अजीब और खामोश लग रहा है। जंगल के अंदर झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट होती है, जैसे कोई छिपकर घूम रहा हो, और माहौल और भी टेंस हो जाता है। लड़का झाड़ियों के पीछे छिपकर चारों तरफ देखता है और धीरे से सोचता है कितना खतरनाक सन्नाटा है, मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। फिर उसकी नजर आग के पास रखे मांस पर जाती है, लेकिन वो तुरंत नोटिस करता है कि वहां किसी और के निशान हैं, जैसे कोई और भी यहाँ आया था। आखिर में वो एक छोटे जानवर को पकड़ लेता है। उसे रस्सी से बांधते हुए समझ जाता है कि अब वो अकेला नहीं है और उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा। लड़का पकड़े हुए शिकार को देखता है और शांत होकर कहता है कि अब वापस जाकर इसे बाकी लोगों के साथ बांटना चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी जंगल के बीच दौड़ने लगता है, एक हाथ में वेपन और कंधे पर शिकार लटकाए। पूरा फोकस घर लौटने पर है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो रुककर सोचता है ये जगह थोड़ी अलग क्यों लग रही है। अचानक बिना वार्निंग के जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। उसका वेपन भी हाथ से छूट जाता है। चेहरा शौक से भर जाता है। आखिर में वो जोर से नीचे गिरता है, आह आह, और गुस्से में चिल्लाता है। समझ जाता है कि वो किसी ट्रैप में फंस गया है। लड़का गुस्से और कंफ्यूजन में ऊपर देखता है और कहता है ये गड्ढा आया कहां से। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक कैसे हुआ। फिर वो अपनी शैडो पर ध्यान देता है और हैरान हो जाता है, इतने घने जंगल में भी
चांदनी सीधी अंदर कैसे आ रही है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है, जैसे उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। नहीं, कुछ तो सही नहीं है। जब वो चारों तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो अकेला नहीं फंसा। उसका वेपन और शिकार भी उसी गड्ढे में गिर चुके हैं और आखिर में ऊपर से पूरा व्यू दिखता है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे ट्रैप्स बने हुए हैं जिनके चारों तरफ नुकीले स्पाइक्स लगे हैं। साफ है कि ये कोई नेचुरल गड्ढा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाया गया डेडली ट्रैप है। लड़का चारों तरफ फैले ट्रैप्स और जमीन को ध्यान से देखता है और शौक में बोल पड़ता है, इतने बड़े फुटप्रिंट्स ये आखिर किस चीज के हो सकते हैं। फिर वो कंपेयर करता है और सोचता है कि ये किसी नॉर्मल जानवर के नहीं है। यहाँ तक कि सेबर टूथ टाइगर जैसे खतरनाक जानवर के निशान भी इसके सामने छोटे लगेंगे। अचानक उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है। उसकी आंखों के सामने एक विशाल मॉन्स्टर जैसा क्रीचर इमेजिन होता है और उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आने लगती है। वो खुद को डांटता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। अगर ये सेबर टूथ टाइगर होता तो मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। यानी अब उसे पक्का यकीन हो रहा है कि ये कुछ और ही है। आखिर में उसका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो समझ जाता है ये जगह सिर्फ डेंजरस नहीं है बल्कि किसी प्रिमिटिव खतरनाक दुनिया जैसी है जहां ऐसे अननोन और डेडली क्रिएचर्स रहते हैं। लड़के के दिमाग में अब साफ हो जाता है ये वही दौर है जहां इतिहास के सबसे खतरनाक और भयानक क्रीचर्स जिंदा थे। यानी वो सच में एक डेडली दुनिया में फंस चुका है। वो तुरंत सीरियस होकर फैसला करता है यहां रुकना मतलब मौत को बुलाना है। उसे जितनी जल्दी हो सके कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। फिर सीन बदलता है, सूरज उगता हुआ दिखता है, यानी रात गुजर चुकी है और एक नया दिन शुरू हो गया है। अगले ही पल कुछ जंगली लोग उसके शिकार पर टूट पड़ते हैं। सब आपस में लड़ते हुए मांस के लिए छीना झपटी करने लगते हैं जैसे सर्वाइवल ही उनकी जिंदगी हो। आखिर में केओस और बढ़ जाता है। सब चिल्ला रहे हैं ये मेरा है, मुझे दो। और लड़का बीच में खड़ा बस ये सब देख रहा है। समझ जाता है कि यहाँ इंसान भी उतने ही खतरनाक हैं जितने मॉन्स्टर्स। सब लोग मांस के लिए आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक लड़का जोर से चिल्लाता है, बस करो, एक दूसरे से छीनना बंद करो। उसकी आवाज से सब एकदम रुक जाते हैं। फिर वो उन्हें देखता है और सोचता है ये लोग कितने अनजान हैं। इन्हें ना आग बनाना आता है ना बेसिक चीजों की समझ है। इन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके बाद वो काल्मली सबको ऑर्गेनाइज करने लगता है। कहता है कि आज का खाना उन्हीं को मिलेगा जो शिकार पर जाएंगे। यानी वो सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। एक आदमी जवाब देता है कि वो लोग आमतौर पर बारी बारी से शिकार करते हैं और बताता है कि कल कौन गया था। आखिर में वो लोग आज के हंटर्स के नाम बताते हैं। अब साफ है कि लड़का धीरे धीरे इन लोगों का लीडर बनता जा रहा है और उन्हें डिसिप्लिन्ड बना रहा है। मास्क वाला आदमी जोश में बोलता है अगर री खुद जाएगा तो सब लोग उसके साथ ही जाएंगे। यानी वो उसे अपना लीडर मान चुके हैं। बाकी लोग भी तुरंत सिर हिलाकर हाँ हाँ करने लगते हैं, जैसे बिना सोचे समझे उसकी बात मानने को तैयार हो। लड़का ये सब देखकर थोड़ा ऑनकवर्ड हो जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो चुपचाप भाला पकड़े खड़ी है। लड़का उसे देखता है और मन में सोचता है कल इसी ने मुझे पकड़ा था, शायद ये अभी भी डरी हुई है, मुझे इसे समहाउ काम करना होगा। फिर वो सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलता है कि जो लोग उसके साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि वो एक नया सेफ प्लेस ढूंढकर सबके लिए नया घर बनाना चाहता है। मस्कुलर लड़की मासूमियत से पूछती है मेरे रे ये घर क्या होता है, और सब लोग भी उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। लड़का उसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता है, पेड़ की तरह जिसकी जड़ें सबको जोड़कर रखती हैं और ऊपर खतरे से बचाती हैं। यानी घर वो जगह है जहां सब सेफ रहते हैं। वो आगे बताता है कि घर परिवार को सुरक्षा देता है, अभी के लोगों को भी और आगे आने वालों को भी। लड़की खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है समझ गई, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। अगले ही पल वो दिल वाली आंखों के साथ लड़के को जोर से पकड़ लेती है और बोलती है तो क्या मैं अपने आरी के साथ रह सकती हूँ। लड़का थोड़ा झेंपते हुए समझाता है कि भविष्य में सब एक बड़ी फैमिली बनेंगे और सब साथ रहेंगे, लेकिन उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। इतना सुनते ही मस्कुलर लड़की एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है मेरे री मेरे साथ रहेगा, हम बच्चा भी करेंगे। और लड़का पूरा शौक होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर एक आदमी सीधा सवाल पूछता है हम अपना नया घर कहाँ बनाएंगे रे। अब सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। लड़का सीरियस होकर सबको पास बुलाता है और कहता है इधर आओ, ध्यान से सुनो, पहले हमें प्लान बनाना होगा। आखिर में वो जमीन पर ड्राइंग बनाकर समझाता है कि उन्हें एक खुला और सही जगह ढूंढनी होगी जहां वो अपना नया घर बना सके। लड़का मैप पर समझाता है कि अगर उत्तर में पहाड़ हो और दक्षिण में नदी हो तो उन्हें पानी, लकड़ी और रिसोर्सेज आसानी से मिलेंगे और साथ ही सुरक्षा भी बेहतर रहेगी। वो आगे बताता है कि ऐसी जगह पर रहना शिकार और खेती दोनों के लिए परफेक्ट होगा, जिससे उनका फ्यूचर स्टेबल बनेगा। फिर वो सोचते हुए कहता है कि अगर जगह समुद्र के पास हो तो और भी अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोग उसकी बात समझ नहीं पाते और कंफ्यूज दिखते हैं। इसके बाद वो कॉन्फिडेंटली समझाता है
कि रिवर का डेल्टा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहां जमीन फर्टिल होती है और फ्यूचर में नेविगेशन भी आसान रहेगा। अचानक पीछे से एक लड़की बोलती है, मेरे री, जिस जगह की बात कर रहे हैं मुझे पता है वो कहाँ है। लड़का तुरंत एक्साइटेड होकर उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, सच में क्या तुम हमें वहां ले जा सकती हो? अगर ऐसी जगह मिल गई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। लड़की काल्मली बताती है कि वो जगह ईस्ट में है और ज्यादा दूर भी नहीं, लेकिन वहां एक खतरनाक गायों का झुंड रहता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। ये सुनकर भी लड़का डरता नहीं बल्कि समझाने लगता है कि गायें तो उनके लिए बहुत यूजफुल होंगी, खाना, दूध, सामान और खेती में मदद सब मिल जाएगा। वो इमेजिन करता है कि गायों से पूरा सिस्टम बन सकता है, मिल्क फार्मिंग और डेली जरूरतें आसानी से पूरी होंगी। अंत में वो कॉन्फिडेंटली फैसला लेता है, ठीक है, आज हम उन गायों के झुंड का शिकार करेंगे। लड़का पूरी एनर्जी के साथ हथियार उठाकर सबको मोटिवेट करता है, अपने हथियार उठाओ, हम पूर्व की तरफ चलेंगे और अपना नया घर बनाएंगे। पूरा ग्रुप भी उसके साथ रेडी हो जाता है। अगले सीन में वो लोग जंगल की तरफ बढ़ते दिखते हैं। पहाड़ और घना जंगल, यानी उनका सफर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। फिर एक कैरेक्टर सराउंडिंग्स चेक करता है और बोलता है, सब नॉर्मल लग रहा है, यानी फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा। तभी एक फनी चिकन जैसी क्रीचर अचानक सामने आती है और बोलती है, स्मेल भी नॉर्मल है। माहौल थोड़ा कॉमिक हो जाता है। अंत में वो क्रीचर रिपोर्ट देता है, एरिया सेफ है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी लोग भी रेडी होकर आगे बढ़ने का इशारा देते हैं। लड़का कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि इतना कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अभी रात होने वाली है। वो सबको रियश्योर करता है, चिंता मत करो, मैंने उस खतरनाक टाइगर को भगा दिया, अगर वो वापस आया तो मैं संभाल लूंगा। बाकी लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं लेकिन मान जाते हैं। फिर छोटा गाइड श्याओ शून बताता है कि गायों का झुंड पहाड़ के उस पार है, जैसे ही वो लोग टॉप पर पहुंचेंगे उन्हें साफ दिख जाएगा। लड़का उसे आगे बढ़ने को कहता है, ठीक है, हमें वहां ले चलो। और पूरा ग्रुप उसके पीछे पीछे पहाड़ चढ़ना शुरू कर देता है। अंत में जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, श्याओ शून अचानक सबको रोकता है, नीचे झुको, वो नीचे ही हैं। यानी टारगेट गायों का झुंड अब उनकी नजर में आ चुका है। दोनों पहाड़ के किनारे से नीचे झांकते हैं और लड़का थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, क्या यहाँ गायों के अलावा भी कोई खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं? तभी उसकी नजर दूर एक बड़े खुले मैदान पर पड़ती है। बीच में नदी बह रही है और चारों तरफ साफ जमीन। वो थोड़ा हैरान होकर ओह जैसा रिएक्शन देता है। अब वो हवा को महसूस करता है और स्मेल लेकर सोचता है, क्या ये समुद्र की स्मेल है? यानी उसे कुछ फेमिलियर सा महसूस होता है। तुरंत वो अपना सिस्टम एक्टिवेट करता है। सिस्टम मैप खोलो, और उसके सामने फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम मैप खुल जाता है। मैप देखकर वो कंफर्म करता है कि सच में वो लोग समुद्र के काफी करीब हैं और कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये जगह हमारे पहले बेस स्लैश घर बनाने के लिए परफेक्ट है। जैसे ही वो मैप खोलता है अचानक सिस्टम ग्लिच करता है और लड़का थोड़ा पीछे लड़खड़ा जाता है। साथ वाला बच्चा उसे पकड़कर संभालता है। दोनों शॉक में आ जाते हैं। तभी पीछे से उसका साथी धीरे से बोलता है, शांत रहो, अगर हमने आवाज की तो नीचे जो ब्लैक काउज हैं वो हमें देख लेंगी। लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है। अब वो समझ जाता है कि सिचुएशन रिस्की है, तो सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगा, और चुपचाप छिपकर देखने लगता है। सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। सर्वाइवल मैन्युअल सर्च एक्टिवेटेड, और उसकी आंखों के सामने स्कैन शुरू हो जाता है जिसमें आसपास की चीजों का डेटा आने लगता है। प्लांट्स गुणा 3, एनिमल्स गुणा 2। स्कैन एक खास पौधे पर फोकस करता है और इन्फो दिखाता है। ये ग्रीन सनफ्लावर हर्ब है जिसे स्टमक पेन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब उसे यूजफुल रिसोर्सेज भी मिल गए हैं। सिस्टम स्कैन सबसे पहले एक लाल कांटेदार बेल पर फोकस करता है। ये ड्रैगन वाइन है जिसकी रस में हल्का टॉक्सिन होता है जो इंसान को सुन्न या पैरालाइज कर सकता है। फिर स्कैन एक बड़े पेड़ को आइडेंटिफाई करता है, ग्रेट त्सुबाकी, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत और हाई क्वालिटी है, मतलब फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन के लिए परफेक्ट रिसोर्स। इसके बाद एक स्क्विरल जैसा जानवर दिखता है। ये नट्स खाता है और इसकी मीट खाने लायक डिलीशियस बताई जाती है, यानी फूड सोर्स भी मिल गया। अगला टारगेट एक बड़ी वॉस्प, भिन भिनाने वाला कीड़ा। उसका डंक न्यूरोटॉक्सिक है और 5 से ज्यादा बार डंक लगे तो जान भी जा सकती है, मतलब ये डेंजरस एनिमी है। स्कैन खत्म होने के बाद लड़का धीरे से बोलता है, यूएफओ, और फिर रियलाइज करता है कि नीचे दिखने वाला ब्लैक काउज का हर्ड गायब है। वो हैरान होकर पूछता है, कहाँ गए वो सब? लड़का सीरियस होकर कहता है कि शायद प्रॉब्लम उस छोटी फॉरेस्ट में है, वहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्चा उसे बताता है कि ब्लैक काउज नदी के मोड़ रिवर कर्व के पास हैं और वो उसे वहां तक ले जा सकता है ताकि वो खुद चेक कर सके। बाकी लोग भी साथ आ जाते हैं और सब मिलकर जाने का फैसला करते हैं। लड़का रेडी होकर कहता है, ओके चलो। फिर सीन कट होता है। आधा घंटा बाद दिखाता है कि वो लोग काफी दूर ट्रैवल कर चुके हैं। अब सब तेजी से फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। कोई चिल्लाता है, यहाँ
और जल्दी, मतलब उन्हें कुछ मिल गया है और सिचुएशन अर्जेंट हो गई है। बच्चा धीरे से सबको रोकता है, यही है, लेकिन चेतावनी देता है कि आगे नहीं जाना चाहिए वरना वो लोग पकड़ लिए जाएंगे। सब पेड़ों के पीछे छिपकर देखते हैं। लड़का ध्यान से चारों तरफ देखता है और सोचता है कि यहाँ अजीब सा सन्नाटा है। उसे समझ नहीं आता कि बच्चा इतना सावधान क्यों है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये सिर्फ गायों का झुंड है। तभी उसका सिस्टम एक्टिव होता है, मैप अपडेट होता है और दिखाता है कि आसपास सिर्फ 3 प्लांट्स और एक छोटा एनिमल है, यानी कोई बड़ा खतरा डिटेक्ट नहीं हो रहा। ये देखकर लड़का रिलैक्स हो जाता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ओह बस इतना ही। फिर भी थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है कि उसने बेवजह डर लिया। उसे तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर दिख ही नहीं रहा और वो खुद से पूछता है कि क्या हंटर्स गलत थे। लड़का हल्के मजाक में बच्चे से पूछता है, तुमने गलत तो याद नहीं किया श्याओशुन। लेकिन बच्चा पसीने में है, साफ दिख रहा है कि वो डरा हुआ है। तभी लड़के को कुछ अजीब महसूस होता है। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है, जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो। वो सामने देखता है और शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि एक विशाल पेड़ हिल रहा है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बच्चा घबराकर चिल्लाता है, ऊपर ऊपर देखो। लेकिन लड़का अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाता और थोड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। अब उसे असली खतरा दिख चुका है और वो डर के साथ चिल्ला उठता है। समझ जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं, सामने एक विशाल काला जानवर दिखाई देता है। उसकी बॉडी पर नीली चमकती लाइंस हैं। लड़का शॉक होकर गाली निकाल देता है और बच्चा भी डर से कांप रहा है। वो जानवर अपना सिर उठाकर जोर से मूँ की आवाज निकालता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गाय नहीं। उसकी आंखें चमक रही हैं और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। अगला पैनल रिवील करता है कि ये एक ब्लैक काउ विद आयरन हॉर्न्स है, यानी एक खतरनाक टेरिटोरियल मॉन्स्टर। वो दहाड़ते हुए पूरा शरीर दिखाता है और लड़का हैरान होकर बोलता है, ये सच में गाय है। पीछे खड़ा साथी डरते डरते पूछता है, क्या हम सच में इसे शिकार करेंगे? साफ है कि सबको इसकी ताकत का अंदाजा हो गया है। लड़का बाहर से टफ बनने की कोशिश करता है और बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा है। अंदर से वो खुद भी डरा हुआ है। लीडर सीरियस होकर प्लान बनाता है। वो सबको बोलता है कि तुम लोग एम्बुश तैयार करो, मैं अकेले जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, जैसे वो खुद ही हैंडल कर लेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पीछे वाले लोग उसे रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक तो इम्प्रेस होकर बोल देता है, हमारा किंग तो सच में पावरफुल है। लेकिन अंदर ही अंदर लड़का इमोशनल हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि मैं नहीं चाहता कि ये ट्राइब के लोग मरें, यानी वो खुद रिस्क लेकर सबको बचाना चाहता है। अब वो पेड़ के पीछे छिपकर मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अब मुझे अपनी स्पीड पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मतलब सीधा लड़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी प्लस स्पीड से काम करेगा। अगला ही पल वो एक्शन में आ जाता है। एक मॉन्स्टर के पीछे जाकर वेपन से अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। उसने परफेक्ट टाइमिंग पकड़ ली है और अब पहला वार करने वाला है। लड़का पेड़ के पीछे छिपकर मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करता है और अंदर ही अंदर डर जाता है। वो सोचता है कि इसका तो हाथ ही मेरे पूरे बॉडी से बड़ा है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले किसी छोटे टारगेट पर ट्राई करना बेहतर रहेगा। तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर सामने दिखता है और वो और भी कॉशियस हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, यानी डायरेक्ट फाइट लेना अभी रिस्की है। फिर वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर आराम से घास खा रहा है और सोचता है कि जब कोई खा रहा हो उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं। मतलब वो अभी अटैक करने से रुक जाता है। आगे उसे एक छोटा वर्जन यंग वन दिखता है। वो ऑब्जर्व करके कहता है कि अब तक ये सबसे छोटा है और समझ जाता है कि यही सेफेस्ट टारगेट हो सकता है। आखिर में वो धीरे से उसके पास जाता है, बिना डराए उसे छूता है और कैजुअली बोलता है, क्या बात है, घास खा रही हो, स्वादिष्ट है। यानी वो अटैक करने की बजाय पहले उसे टेम या समझने की कोशिश कर रहा है। छोटा मॉन्स्टर आराम से घास चबा रहा होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। वो चुप होकर ऑब्जर्व करने लगता है। उधर लड़का पीछे खड़ा नर्वस होकर हंस रहा है यानी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो खुद भी डर रहा है। फिर वो मन ही मन सोचता है, ये मुझे अचानक अटैक नहीं करेगी, है ना? लेकिन उसी मोमेंट मॉन्स्टर की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर से दहाड़ता है। क्लियरली अटैक मोड में आ चुका है। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार होती है कि आसपास के सारे मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। पूरी जगह गूंज उठती है, मो, और बाकी क्रीचर्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल पूरा हर्ड गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, रेड ओनरा के साथ सीधा चार्ज करते हुए। लड़का घबराकर हाथ उठाकर बोलता है, अरे रुक जाओ, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। अब हालत पूरी खराब हो चुकी है। लड़का जान बचाने के लिए भाग रहा है और पीछे पूरा मॉन्स्टर हर्ड लाल ऑरा के साथ उसके पीछे पड़ा है। वो चिल्ला रहा है, गलती हो गई, माफ कर दो। बचने के लिए वो सीधे पानी में कूद जाता है और तैरते हुए चिल्लाता है, पीछा करना बंद करो,
मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मॉन्स्टर्स फिर भी उसके पीछे ही आ रहे हैं। अब वो पैनिक में आकर गुस्से में बोलता है, ये रुक ही नहीं रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया। पीछे से पूरा झुंड पानी में भी उसे चेस कर रहा है। दूसरी तरफ झाड़ियों में छिपे लोग ये सब देख रहे होते हैं और इम्प्रेस्ड होकर बोलते हैं, वाह, जैसा हमारे किंग से उम्मीद थी। उन्हें लग रहा है कि ये सब उसका कॉन्फिडेंस और पावर है। दूर से दिखता है कि वो अकेला लड़का पूरे हर्ड को नदी में घुमा रहा है, जैसे जानबूझकर उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। बाकी लोग सोचते हैं सिर्फ वही इतना हिम्मती है जो पूरे झुंड को प्रोवोक कर सके, उसे बिल्कुल डर नहीं है, जबकि असल में वो बस अपनी जान बचा रहा है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। पीछे वाले लोग देखते हैं कि लड़का सीधे क्लिफ की तरफ भाग रहा है। वो सोचते हैं ये कोई प्लान है, लेकिन असल में लड़का चिल्ला रहा है, बचाओ, मेरी मदद करो। पीछे से पूरा मॉन्स्टर हर्ड फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ रहा है, जमीन तक हिल रही है। अब साफ है कि वो फंस चुका है। बचने के लिए लड़का अचानक क्लिफ के अंदर की तरफ छलांग मार देता है और गिरते हुए किसी पत्थर या उभरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश करता है। एक मॉन्स्टर लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन वो आखिरी मोमेंट पर खुद को आगे फेंक देता है और किसी तरह गिरने से बचने की कोशिश करता है। आखिर में उसका हाथ चट्टान को पकड़ लेता है। वो लटक जाता है और दर्द से वो जुज्जा बोलता है। अब वो बस अपनी पकड़ पर टिका हुआ है। नीचे गहरी खाई और ऊपर मॉन्स्टर्स लड़का पूरी ताकत से क्लिफ को पकड़कर लटका हुआ है, लेकिन उसका ग्रिप हिल रहा है। लगता है अभी गिर जाएगा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे उसे अचानक कोई आइडिया या रियलाइजेशन आया हो। ये क्या था? पीछे दौड़ते हुए मॉन्स्टर स्पीड में रुक नहीं पाते और सीधा चट्टान की दीवार से टकरा जाते हैं। धड़ाम! कई मॉन्स्टर्स आपस में भिड़कर गिर जाते हैं। लड़का ये सब देखकर समझ जाता है ये लोग टाइम पर रुक ही नहीं पाए, सीधा वॉल से टकरा गए। अब वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है और फिर उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। अब वो डर नहीं रहा, बल्कि मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करते हुए कहता है, आओ पकड़ो मुझे, अगर सब यहीं खत्म हो जाएं तो और अच्छा होगा। नीचे खड़े सारे मॉन्स्टर्स गुस्से में उसे घूरते हुए मी करके गरज रहे हैं, लेकिन वो बस नीचे ही घूम रहे हैं, ऊपर नहीं आ पा रहे। लड़का ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है ये लोग इतनी स्टीप वॉल चढ़ ही नहीं सकते, यानी मैं यहाँ सेफ हूँ। मॉन्स्टर्स कुछ देर और इधर उधर भागते हैं, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। लड़का रिलैक्स होकर सोचता है अब मैं सेफ हूँ। अब उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह वापस आ जाता है। वो नीचे खड़े मॉन्स्टर्स को देखकर बोलता है, रुको, मैं अपनी ट्राइब को ट्रेन करके वापस आऊंगा, फिर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और आखिर में वो क्लिफ के किनारे खड़ा होकर सोचता है अब नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है, यानी अभी के लिए वो ऊपर ही फंस गया है, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। लड़का ऊपर खड़ा नीचे देखता है और सोचता है नीचे ये पागल मॉन्स्टर्स खड़े हैं, यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि अभी के लिए ऊपर ही चढ़ना बेहतर है और रास्ते को याद रखना होगा ताकि बाद में वापस आ सके। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उसका हाथ जमीन के किनारे को पकड़ लेता है और वो खुद को खींचकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर आते ही वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये जगह उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर सामने एक खुला, शांत और खूबसूरत मैदान दिखता है। हरी घास, पानी और खुला आसमान, यानी वो उस खतरनाक जगह से निकलकर एक बिल्कुल अलग सुरक्षित इलाके में पहुंच चुका है। लड़का हल्का सा मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ गया है कि वो खतरे से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुंच चुका है। वो कॉन्फिडेंटली सोचता है ये जगह परफेक्ट है, यानी उसे यहाँ बसने का आइडिया पसंद आ जाता है। फिर वो खड़ा होकर बड़ा सपना देखता है, यहाँ मैं सिर्फ एक विलेज नहीं, पूरा एम्पायर बनाऊंगा। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन दिखता है। मेरी जर्नी अभी तो बस शुरू हुई है। नीचे मीनवाइल वो ब्लैक बीस्ट्स इधर उधर घूम रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका किंग कहाँ गया। दूर झाड़ियों में छुपे दो लोग, ट्राइब के लोग, ये सब देख रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, उम्मीद है वो कुचलकर मरा नहीं होगा, यानी उन्हें भी उसकी हालत की चिंता है। पेड़ पर चढ़ा वो मास्क्ड आदमी सोच रहा है अब बस उस पावरफुल एक्स को वापस पाने का तरीका ढूंढना है। तभी नीचे से टप की आवाज आती है, जैसे कोई पास आ गया हो या जमीन पर उतरा हो। वो झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पीछे से एक तेज अटैक उसकी तरफ आता है। एक ही वार में वो जोरदार स्ट्राइक उसके शरीर पर लगता है। वो पूरी तरह चौंक जाता है, समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। फिर पीछे से एक शैडोवी फिगर सामने आता है और बोलता है, तो बहुत बोलता है शिगू, यानी अटैकर वही मेन लड़का है। अगला शॉट, वो लड़का कॉन्फिडेंटली खड़ा है, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सोचा था मैं सही सलामत वापस नहीं आऊंगा। मतलब अब सिचुएशन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। जैसे ही मेन लड़का सामने आता है, सारे ट्राइब वाले उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, ग्रेट किंग, माय किंग, यानी अब वो उसे अपना राजा मान रहे हैं। मास्क्ड आदमी शिगू तुरंत झुककर हंसते हुए उससे बात करता है, पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और क्या जानवर हर्ट डेंजरस था। मेन लड़का कैजुअली एक मरा हुआ मॉन्स्टर उठाकर दिखाता है और बोलता है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए और मीट खाएगा और उसे साथ चलने का ऑफर देता है। ट्राइब के लोग थोड़े नर्वस होकर कहते हैं,
कि उन्हें लड़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मदद करना चाहते हैं, बस वो उन्हें रास्ता दिखा दे। अचानक सीन इंटेंस हो जाता है। मैं लड़का कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ दबाव डालता है। मैंने साफ नहीं कहा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगता है और सब डर कर तुरंत हाँ हाँ बोल देते हैं। लड़का पेड़ में फंसी पावरफुल एक्स को आसानी से निकाल लेता है और मुस्कुराकर परफेक्ट बोलता है, मतलब उसे वही वेपन मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फिर वो एक्स उठाकर कॉन्फिडेंटली दिखाता है और कहता है कि अब वो उन्हें पावरफुल वेपन्स बनाना सिखाएगा, ऐसे हथियार जो उनके लेवल के हों। अगली पैनल में वो मुट्ठी भींचकर सीरियस टोन में बोलता है कि वो उन्हें इफेक्टिव हंटिंग मेथड्स भी सिखाएगा, यानी अब सिर्फ ताकत नहीं, स्ट्रैटेजी भी आएगी। फिर वो सीधा घोषणा करता है 3 दिन के अंदर वो उन डेंजरस ब्लैक बीस्ट्स वाकास नेग्रास को हरा देंगे। ये सुनकर पूरा ट्राइब जोर से चीर करने लगता है। आखिरी पैनल में एनवायरनमेंट दिखता है, शांत जंगल और पहाड़, जो हिंट देता है कि अब यहीं से उनकी ट्रेनिंग और बैटल की तैयारी शुरू होने वाली है। लड़का पूरी ताकत से एक्स को ऊपर उठाकर हाया चिल्लाता है और जोरदार वार करने के लिए स्विंग करता है। उसकी बॉडी पावर और कंट्रोल साफ दिख रहा है। अगली ही पल वो एक ही वार में मोटे पेड़ के तने को बीच से काट देता है। लकड़ी 2 हिस्सों में टूटकर गिरने लगती है। फिर वो आराम से खड़ा रहता है, हाथ में एक्स पकड़े हुए, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे हैं। ये देखकर ट्राइब के लोग पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ है, जैसे उन्होंने पहली बार इतनी ताकत देखी हो। फिर मास्क्ड आदमी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मेरे राजा, इस बड़े पेड़ को खाया तो नहीं जा सकता, इसमें फल भी नहीं है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब उसे अभी तक समझ नहीं आया कि ये ट्रेनिंग या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लड़का सबको समझाता है कि ये लकड़ी बेकार नहीं है, ये वेपन्स बनाने का मटीरियल है और सबको ध्यान से उसका प्रोसेस सीखना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा। फिर वो खुद डेमो देता है, एक लंबी लकड़ी की डंडी उठाकर उसे सही साइज में शेप करने लगता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा। उसके बाद वो एक्स से लकड़ी की टिप को केयरफुली शार्प करता है, धीरे धीरे उसे स्पीयर जैसा बना देता है। अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है, नोटिफिकेशन आता है कि उसने सक्सेसफुली एक नया वेपन बना लिया है और उसे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो अपनी स्टैट्स स्क्रीन देखता है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और वो सोचता है कि ये तरीका मिशन से मिलने वाले रिवॉर्ड से भी ज्यादा यूजफुल है। लड़का सोच में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये टेक्नोलॉजी पॉइंट्स असल में काम किस चीज के लिए आते हैं। फिर वो न्यूली बनाई हुई स्पीयर उठाकर सबको दिखाता है और समझाता है कि ये एक पॉइंटेड वेपन है जिसे स्टैब करने के लिए यूज किया जाता है। अचानक उसकी नजर शार्प हो जाती है। वो डिसाइड करता है कि अब प्रैक्टिकल डेमो देगा। वो जोर से लानकार बोलते हुए स्पीयर को पूरी ताकत से आगे फेंक देता है। उसकी स्पीड और फोर्स साफ दिख रही है। स्पीयर सीधे जाकर पेड़ में जोरदार तरीके से घुस जाती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि लकड़ी तक हिल जाती है। स्पीयर पेड़ में जोर से धंस जाती है। इतना पावरफुल थ्रो था कि सब लोग तुरंत इंप्रेस्ड हो जाते हैं। कोई बोलता है एक्सीलेंट थ्रो, तो कोई शॉक में वाओ कह देता है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ा रहता है और पीछे खड़ा मास्केड आदमी भी इम्प्रेस्ड होकर ऑटिमो बोलता है। एक आदमी स्पीयर को देखता हुआ कहता है, मेरे राजा, ये लकड़ी का भाला तो बहुत पावरफुल है। यानी अब उन्हें इसकी असली वैल्यू समझ आ गई है। अब सारे लोग एक्साइटेड होकर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बोलता है कि उन्हें भी ऐसा बनाना सिखाओ। कोई कहता है कि पहले तो वो सिर्फ लकड़ी उठाते थे, पर अब समझ आया कि इससे वेपन बनाया जा सकता है। लड़का सबको शांत कराते हुए कहता है कि घबराओ मत, वो सबको सिखाएगा। आखिर में वो एक स्पीयर बनाकर शिगू को देता है। शिगू खुशी से उसे पकड़ लेता है और थैंक्स बोलता है, जबकि लड़का उसे देखकर सेटिस्फाइड नजर आता है। लड़का काल्मली खड़ा होकर सबको आदेश देता है, ठीक है, अब तुम सब अपनी अपनी स्पीयर्स बनाओ, हम स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सब लोग तुरंत एक्साइटेड होकर मान जाते हैं। अगला सीन स्काई का है, जहां से हिया की आवाज आती है। मतलब ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 लोग स्पीयर्स लेकर स्पेयरिंग कर रहे हैं। एक जोर से हमला करता है और दूसरा उसे ब्लॉक करता है। दोनों पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक आदमी स्पीयर को देखकर हैरान होकर बोलता है कि ये तो लंबा, मोटा और काफी मजबूत है, यानी वेपन सच में इफेक्टिव बन गया है। पीछे लड़का खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व कर रहा है। आखिर में लड़का सीरियस एक्सप्रेशन के साथ 2 लोगों को चुनता है और कहता है, तुम दोनों अब मुझसे लड़ोगे, यानी अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। दोनों आदमी स्पीयर्स लेकर आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को घूर रहे हैं। क्लियर है कि अब सीरियस फाइट शुरू होने वाली है। अचानक दोनों एक साथ चिल्लाते हुए अटैक करते हैं। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से लड़के पर तेजी से टूट पड़ते हैं, लेकिन लड़का बिल्कुल काम खड़ा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो क्लियरली उनके मूव्स पढ़ रहा है। जैसे ही एक हमला करता है,
लड़का लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है, वो अटैक को डॉज करके तुरंत काउंटर मारता है। फिर वो दूसरे अटैकर की तरफ घूमकर पावरफुल स्ट्राइक करता है, इतनी तेज कि ओपोनेंट पीछे उड़ जाता है। साफ दिखता है कि दोनों उसके सामने टिक नहीं पा रहे। लड़के का क्लोजअप दिखता है, उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं और वो पूरी फोकस में आ जाता है, जैसे अब वो सीरियस होने वाला है। अगले ही पल वो तेजी से मूव करता है और अपने स्पीयर से सीधे एक दुश्मन के चेहरे स्लैश सिर पर जोरदार वार करता है। अटैक इतना फास्ट है कि ओपोनेंट रिएक्ट भी नहीं कर पाता। लड़का तुरंत नीचे क्राउच करता है, बैलेंस बनाते हुए उसके आसपास दोनों के हमले मिस हो जाते हैं। क्लियरली वो सब कंट्रोल में रख रहा है। फिर वो एक पावरफुल स्पिनिंग अटैक करता है, उसका स्पीयर घूमते हुए दोनों दुश्मनों को एक साथ हिट करता है, जिससे दोनों हवा में उछल जाते हैं। आखिर में दोनों के चेहरे पर शॉक दिखता है। मोरा जैसी चीख के साथ वो समझ जाते हैं कि ये लड़का उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक एक तेज स्लैश दिखता है, खून हवा में उड़ता है। साफ पता चलता है कि लड़के का वार सीधा और डेडली लगा है। पास खड़ी एक छोटी लड़की ये देखकर डर जाती है और जोर से चिल्ला उठती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। बाकी दोनों दुश्मन शॉक्ड रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना जल्दी कोई गिर गया। लड़का अपने स्पीयर से एक दुश्मन को नीचे दबाकर रखता है। वो आदमी दर्द में उर्फ उर्फ करते हुए स्ट्रगल कर रहा है और लड़का ठंडे अंदाज में कहता है कि वो मर चुका है। आखिर में वही दुश्मन डर और दर्द में कांपते हुए बोलता है, याद रखो तुम पहले हमारे दुश्मन थे, लेकिन हमारा राजा तो भगवान जैसा है, उसे लड़ना आता ही होगा। यानी वो अभी भी अपने राजा पर भरोसा कर रहा है, भले ही खुद हार चुका हो। जमीन पर गिरा हुआ दुश्मन दर्द से कांप रहा है, लेकिन फिर भी अपने किंग की तारीफ करता है। वो कहता है कि उनका राजा भगवान जैसा है, इसलिए उसे लड़ना जरूर आता होगा। लड़का शांत खड़ा होकर उन्हें समझाता है, तुम लोग वुडन वेपन्स ठीक से यूज करना ही नहीं जानते, बस रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हो। फिर वो बताता है कि स्पीयर का असली फायदा उसकी नोक होती है, उसे हमेशा सीधा एनिमी या टारगेट की तरफ रखना चाहिए। वो मुड़कर चलता है और आगे समझाता है कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। अटैक करना उनकी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, सिर्फ जोर से मारना ही सब कुछ नहीं होता। फिर वो एक पत्थर दिखाता है जिस पर बीच में टारगेट जैसा निशान बना हुआ है, वो उनका नया प्रैक्टिस पॉइंट है। आखिर में वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, यहीं खड़े रहो और इस पत्थर के बिल्कुल बीच में निशाना लगाओ। जो सबसे पहले सही हिट करेगा उसे इनाम में एक और वुडन स्पीयर मिलेगा। एक मास्क्ड आदमी तुरंत एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, मैं पहले जाऊंगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीयर उठाकर कूद पड़ता है। वो पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है। मोशन लाइंस दिखाती हैं कि उसने बस पावर लगाई है, टेक्निक पर ध्यान नहीं दिया। स्पीयर जाकर पत्थर पर लगता है, लेकिन सेंटर हिट करने की जगह साइड में टकराता है, यानी उसका निशाना चूक गया। और साफ दिखता है कि उसने वही गलती की जो लड़के ने पहले समझाई थी। लड़का उस मास्क्ड आदमी की पीठ थपथपाता है और काल्मली बोलता है, थ्रो अच्छा था, बस एम थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। वो उसे डिस्करेज नहीं करता बल्कि गाइड करता है। फिर वो कैजुअली नेक्स्ट चुन लीजिए कहकर अगला इंसान बुलाता है। साथ ही एक और स्पीयर जमीन में गिरती दिखती है, जैसे प्रैक्टिस लगातार चल रही है। लड़का थोड़ा मजाक में बोलता है कि थोड़ा सा रह गया था मुझे इम्प्रेस करने में, और वो छोटी लड़की हंसते हुए कहती है कि उसे तो बहुत अच्छा लगा। सीन थोड़ा लाइट हो जाता है। इसके बाद कई लोग ट्राई करते हैं, मल्टीपल स्पीयर्स पत्थर पर लगते हैं, लेकिन कोई भी सही सेंटर हिट नहीं कर पाता। हर तरफ मिस शॉट्स ही दिख रहे हैं। अंत में लड़का सोचता है कि इन लोगों में बेसिक टैलेंट भी नहीं है इस स्किल के लिए, इसलिए उसे खुद स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा, वरना ये सही से सीख ही नहीं पाएंगे। अचानक एक स्पीयर तेज स्पीड से उड़ता है। ट्रेनर लड़का ध्यान से देख रहा है, जैसे उसे भी थोड़ा सरप्राइज हो कि इस बार थ्रो अलग लग रहा है। अगला ही पल धड़ाम, स्पीयर सीधा टारगेट के सेंटर में जा घुसता है, पत्थर तक क्रैक हो जाता है। ये अब तक का सबसे परफेक्ट हिट है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। कोई बोलता है, तूने कर दिखाया। पीछे टारगेट पर एग्जैक्ट सेंटर हिट साफ दिख रहा है और सब इंप्रेस्ड हैं। वही छोटा लड़का जो फ्लफी एनिमल जैसा हेडगियर पहने हैं, एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या अब मैं विनर हूँ मेरे राजा? वो फुल एनर्जी में सेलिब्रेट कर रहा है। ट्रेनर मुस्कुराकर उसे एनकरेज करता है, गुड जॉब, ऐसे ही करते रहो, अब ये तुम्हारा है। और छोटा लड़का खुशी से उछल पड़ता है, क्लियरली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अचानक ऊपर पेड़ों से एक आदमी चिल्लाता है, मेरे राजा प्रॉब्लम है। वो सबको वार्न करता है कि जंगल से एक डेंजरस वाइल्ड एनिमल उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही रेड हेयर ट्रेनर तुरंत सीरियस हो जाता है और जोर से बोलता है, सब लोग स्पीयर उठाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग जंगल की तरफ मुड़कर खड़े हो जाते हैं, फुल अलर्ट मोड में, सावधान रहो वो आ रहा है। पूरा माहौल टेंशन से भर जाता है। ट्रेनर अंदर ही अंदर सोचता है, ये परफेक्ट मौका है इन लोगों को रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने का। उसका चेहरा काल्म है, लेकिन माइंड स्ट्रैटेजी बना रहा है। तभी अचानक जंगल हिलने लगता है और एक ह्यूज डरावना मॉन्स्टर बाहर आता है। लाल चमकती आंखें,
मैसिव बॉडी। अब असली फाइट शुरू होने वाली है। अचानक वो जायंट रेड मॉन्स्टर जोर से गरजते हुए सामने कूद पड़ता है। उसकी रॉर से पूरा जंगल हिल जाता है और सब लोग उसकी साइज देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन डरने के बजाय टीम उस पर अटैक शुरू कर देती है। स्पीयर्स एक के बाद एक उसके शरीर में लगते हैं और लीडर चिल्लाता है, फोकस रखो। तभी रेड हेयर्ड ट्रेनर खुद आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंट होकर कहता है, हम जरूर जीतेंगे, और फुल फोर्स से स्पीयर लेकर अटैक करने जाता है। मॉन्स्टर भी पीछे नहीं हटता। वो गुस्से में और जोर से दहाड़ता है और सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। जमीन तक हिल जाती है। ठीक उसी समय ट्रेनर तुरंत कमांड देता है, मेरी बात सुनो, इसे घेर लो। वो खुद पीछे हटते हुए अटैक को डॉज करता है और टीम को स्ट्रेटेजी से फाइट करने के लिए गाइड करता है। रेड हेड लीडर तेजी से पीछे हटते हुए शाउट करता है, मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। मतलब वो फाइट को कंट्रोल में रख रहा है, बिना प्लान के अटैक नहीं करने देना चाहता। तभी मॉन्स्टर अचानक फुल स्पीड में चार्ज करता है और जमीन तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार है कि सब हिल जाते हैं। कुछ लोग डर के मारे चिल्ला उठते हैं। उसकी स्पीड और पावर देखकर साफ पता चलता है कि सीधा भिड़ना खतरनाक है। वो पूरे बैटलफील्ड में हैवक मचा देता है। लेकिन लगातार अटैक्स और मूवमेंट की वजह से लीडर नोटिस करता है, इसकी स्पीड कम हो गई है, यानी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मौका देखते ही वो बिना रुके सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर स्पीयर घुसा देता है और चिल्लाता है, अब हमारा चांस है। अब फाइट पूरी तरह उनके फेवर में जाने लगती है। रेड हेयर्ड लीडर पूरी सीरियसनेस के साथ कमांड देता है, स्टिक वुल्फबोन, अपने स्पीयर्स इस पर फेंको। यानी अब वो टीम अटैक शुरू करवाता है। हर किसी को रोल दे रहा है। उसके साथ ही तुरंत रिएक्ट करते हैं, अंडरस्टूड माइकिंग। और बिना टाइम वेस्ट किए स्पीयर्स रेडी करके अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल सब एक साथ स्पीयर्स फेंकते हैं, स्वूश, और कई स्पीयर्स सीधे मॉन्स्टर के बॉडी में धंस जाते हैं, जिससे उसे चोट लगती है। मॉन्स्टर दर्द से गरजता है, लेकिन लीडर बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसका सामना करता है। दोनों आमने सामने हैं, टेंशन पीक पर है। अचानक मॉन्स्टर जोर से झपट्टा मारता है और अपने हेवी अटैक से लीडर को उड़ा देता है। वो पीछे फेंका जाता है। साफ दिखता है कि फाइट अभी भी बहुत डेंजरस है। रेड हेयर्ड लीडर शॉक में आ जाता है, उसका वेपन टूट चुका है। द स्पीयर ब्रोक। अब सिचुएशन और डेंजरस हो गई है। उधर मॉन्स्टर दर्द में है, लेकिन गिरा नहीं। वो लड़खड़ाता हुआ स्टंबल करता है, गुस्से से गुर्रा रहा है और अभी भी फाइट करने के मूड में है। अगले ही पल वो तेजी से टर्न लेता है, पूरी बॉडी घुमाकर सामने खड़े फाइटर्स की तरफ फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक वो साइड में खड़े एक फाइटर पर झपटता है, वोश, और उसे जोर से उड़ा देता है, जिससे साफ है कि मॉन्स्टर अभी भी बहुत पावरफुल है। फिर बिना रुके वो सीधे आगे चार्ज करता है, गुस्से में ग्रा चिल्लाते हुए पूरी स्पीड से बाकी लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। बैटलफील्ड और भी कैओटिक हो जाता है। रेड हेयर्ड लीडर हल्का सा स्माइल करता है। उसे समझ आ जाता है कि स्टिक सच में स्किल्ड है, उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तभी मॉन्स्टर फिर से जोरदार तरीके से जमीन पर टकराता है, बैम, और लीडर तुरंत कमांड देता है, स्टोन बोन, यानी अगला मूव शुरू। बाकी वॉरियर्स तुरंत रेडी हो जाते हैं, स्पीयर्स उठाकर लीडर का ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार। इट्स योर टर्न। फिर सब एक साथ हमला करते हैं, ऊपर से सामने से। स्विश, स्पीयर्स मॉन्स्टर के शरीर में घुसने लगती है और वो दर्द में गरजता है। लेकिन मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता। वो गुस्से में जोर जोर से स्टॉम्प करता हुआ आगे बढ़ता है, पूरी ताकत से चार्ज करते हुए फिर से सबको कुचलने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर तुरंत उसके सामने आ जाता है, हाथ में ग्लोइंग वेपन लेकर बोलता है, भागने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो पूरी स्पीड से अटैक करता है, तेज स्लैश के साथ मॉन्स्टर को जोर से साइड में धक्का देता है, जिससे वो पेड़ की तरफ जा टकराता है। उसी वक्त कोई सीकर चिल्लाता है और ऊपर पेड़ पर बैठा छोटा वॉरियर अलर्ट हो जाता है, रेडी होकर नीचे देखने लगता है। वो तुरंत पेड़ से जंप करता है, वुश, सीधे मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग के साथ, और फिर वो पूरी ताकत से स्पीयर मॉन्स्टर के शरीर में घुसा देता है। स्टैब, मॉन्स्टर दर्द से जोर से चीखता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है। मॉन्स्टर जमीन पर जोर से गिरते हुए लुढ़कता है, स्टॉम्प, और उसके ऊपर बैठा छोटा वॉरियर भी संतुलन खोकर गिरने लगता है, जबकि मॉन्स्टर दर्द में चीख रहा है। अचानक मॉन्स्टर की बॉडी से काली एनर्जी निकलने लगती है, उसकी आंखें और भी खतरनाक हो जाती हैं और सिस्टम वार्निंग आता है कि मॉन्स्टर बर्जर्क मोड में चला गया है। अब वो पूरी तरह कंट्रोल खो देता है, जोर से गरजते हुए इधर उधर हमला करने लगता है। लोग डर कर भागते हैं और कोई चिल्लाता है, दूर हटो, ये पागल हो गया है। उसी बीच छोटा वॉरियर अभी भी उसके ऊपर है, घबराकर चिल्लाता है, कोई बचाओ। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है। फिर मॉन्स्टर पूरी ताकत से खड़ा होकर रेज में हमला करने आगे बढ़ता है। काली एनर्जी चारों तरफ फैल रही है और मेन फाइटर उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, मत जाओ। लेकिन वो सीधा मुकाबला करने जा रहा है। लड़का पूरी ताकत लगाकर हवा में उछलता है, दोनों हाथों से हथियार पकड़कर सीधे मॉन्स्टर के सिर की तरफ गिरता है और जोर से चिल्लाता है, या! अगले ही पल
वो एक जबरदस्त स्पिनिंग स्लैश मारता है। उसका वेपन नीली एनर्जी के साथ घूमता हुआ मॉन्स्टर पर तेज वार करता है। फिर वो सीधा नीचे क्रैश करता है। बूम! जमीन हिल जाती है और धूल का बड़ा क्लाउड उठ जाता है, जैसे बहुत पावरफुल इंपैक्ट हुआ हो। आसपास खड़े लोग शॉक में आ जाते हैं। कोई कहता है क्या हुआ अभी, और सब घबराकर अपने किंग की हालत देखने लगते हैं। धूल के बीच सब लोग चिल्ला रहे हैं, माय किंग! और फिर कोई इशारा करता है, वो देखो, मतलब कुछ बड़ा रिजल्ट सामने आने वाला है। धूल के बीच अचानक एक सिलुएट दिखती है। लोग चिल्लाते हैं, वो देखो, और समझ जाते हैं कि लड़का अभी भी जिंदा है और मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा है। जैसे ही धूल हटती है, साफ दिखता है लड़का सीधे उस जायंट पिग मॉन्स्टर के सिर पर खड़ा है। उसका वेपन उसके सिर में ढंसा हुआ है। वो आराम से बोलता है, मैं यही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ सांस लेता है और कहता है कि सबने अच्छा काम किया, मतलब फाइट खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है, आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे, यानी इस मॉन्स्टर को मारकर सेलिब्रेशन होगा। आसपास के लोग खुश होकर चिल्लाते हैं, वाहू! थैंक्स माय किंग! आखिरी में दिखता है कि एक छोटा वॉरियर अभी भी मॉन्स्टर के शरीर में अपनी स्पीयर घुसाए हुए है, मतलब उसने भी फाइट में पूरा योगदान दिया था। छोटा लड़का अभी भी मॉन्स्टर के शरीर में अपनी स्टिक घुसाए हुए है और खुश होकर चिल्लाता है, फूड! या उसे बस इतना समझ आ गया कि अब खाना मिलने वाला है। तभी मैन हीरो उसके पास आता है, हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, सीकर यहाँ आओ। वो उसे उठाने और शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिर हीरो उसकी तारीफ करता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी उसने सच में फाइट में मदद की थी, सिर्फ मजाक नहीं था। लड़का थोड़ा शॉक में रहता है, फिर धीरे से इमोशनल होकर थैंक यू माय किंग बोलता है और अपनी आंखें पोंछता है। उसे पहली बार रिकॉग्निशन मिला है। आखिरी में दोनों साथ खड़े दिखते हैं। हीरो कैजुअली बोलता है, एंड स्टिक, मतलब वो उसकी सिंपल वेपन स्टिक को भी नोटिस करता है और इनडायरेक्टली उसे इनकरेज करता है। छोटा बच्चा फर वाला दूर से खुशी खुशी हाथ उठाकर चिल्लाता है, यस माय किंग! वो पूरी तरह हीरो को फॉलो कर रहा है और एक्साइटेड है। हीरो मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप देता है और बोलता है, यू आर देम वीपी दिस टाइम, यानी इस फाइट में असली क्रेडिट उसी छोटे बच्चे को दे रहा है। साथ ही कहता है कि अब वो हर हंट में उसके साथ चल सकता है और उसके लिए नए वेपन्स भी बनाएगा। पूरा ग्रुप खुश होकर सेलिब्रेट करता है। बच्चा तो उछल उछल कर या चिल्ला रहा है। बाकी लोग भी इम्प्रेस्ड और खुश दिख रहे हैं। सीन थोड़ा काल्म हो जाता है। बैकग्राउंड में जंगल और पहाड़ दिखते हैं और कोई स्टोरी सुनाने जैसा टोन शुरू होता है। एंड देन माय किंग, फिर वही लड़का प्राउडली कहानी सुनाता है, कैसे किंग मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा, जंप किया और एक ही वार में उस जायंट पिग का सिर काट दिया। और साथ में ये भी जोड़ देता है कि उसकी हेल्प की वजह से ही किंग ने इतनी आसानी से जीत हासिल की। एक आदमी उस बड़े मीट के टुकड़े की तरफ इशारा करके बोलता है, मुझे वो पीस दो। साफ दिख रहा है कि सब लोग खाने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन ब्लॉन्ड लड़की तुरंत मना कर देती है, ये नहीं, और मुस्कुराते हुए बताती है कि ये खास पीस सिर्फ किंग के लिए रखा गया है। फिर वो वही बड़ा मीट लेकर हीरो के पास आती है और कहती है, किंग ये खाइए, जैसे वो उसे रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी दे रही हो। हीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम लोग इसे ऐसे ही खा रहे हो? लड़की उसके रिएक्शन पर उल्टा पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि रॉ मीट खाया जाए। तब हीरो सोच में पड़ जाता है और याद करता है कि ये लोग फायर यूज करना जानते थे। फिर सोचता है, फिर ये वापस रॉ मीट क्यों खा रहे हैं? यानी उसे कुछ अजीब लग रहा है और वो रीजन समझने की कोशिश कर रहा है। लड़की समझाती है, हम पिछली बार आग को संभाल कर नहीं रख पाए, यानी उनके पास फायर को मेंटेन करने का तरीका ही नहीं है, इसलिए वो फिर से रॉ मीट खाने पर आ गए। ये सुनकर हीरो समझ जाता है कि उनके लिए आग कोई नॉलेज नहीं, बस एक एक्सीडेंटल चीज थी जो कभी मिल गई थी, पर वो उसे सस्टेन नहीं कर पाए। फिर सीन में प्रिमिटिव ड्राइंग्स दिखती हैं, जहां बताया जाता है कि फायर एक्चुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत है। इससे जानवर दूर रहते हैं, लाइफ सेफ होती है और खाना बेहतर बनता है। हीरो ऑब्जर्व करता है कि ये ट्राइब अभी भी बहुत पीछे है। इन्हें आग का असली यूज समझ नहीं है, बस इतना जानते हैं कि इससे खाना टेस्टी हो सकता है। आखिर में हीरो डिसाइड करता है, मुझे इन्हें फायर बनाना सिखाना होगा, यानी अब वो इस प्रिमिटिव ट्राइब को इवॉल्व करने वाला है और उनकी लाइफ बदलने की सोच रहा है। लड़का लड़की से कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और सीधे उसे लेकर प्रैक्टिकल तरीके से कुछ दिखाने निकल पड़ता है। फिर वो सोचता है कि फायर बनाने के लिए वो पहले का टूटा हुआ स्पीयरहेड इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसके पास ऑलरेडी एक आइडिया रेडी है। इसके बाद वो सभी लोगों को बुलाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा, और लकड़ी के लॉग पर काम शुरू कर देता है ताकि सब देख सकें। वो समझाता है कि लकड़ी के बुरादे और सूखे फाइबर, ट्री फ्लफ को एक जगह जमा करो, फिर लकड़ी को हाथों से घुमाओ और पेशेंटली करते रहो। थोड़ी देर में फ्रिक्शन से हीट बनती है और अचानक छोटा सा स्पार्क फ्लेम में बदल जाता है, यानी उसने सक्सेसफुली फायर बना दी। और ट्राइब के लिए ये एक बड़ा मोमेंट बन जाता है। जैसे ही फायर बनती है, पूरा ट्राइब खुश हो जाता है। सब चिल्लाते हैं, हमारा किंग अमेजिंग है, और कहते हैं कि अब से रॉ मीट नहीं खाना पड़ेगा। तभी एक आदमी ओवर रिएक्ट करके चिल्लाने लगता है कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए
कि हमारे किंग ने फायर समन की है। मतलब वो उसे किसी गॉड जैसा मानने लगता है, लेकिन लड़का तुरंत उसे रोक देता है, उसका सिर पकड़कर कहता है कि चुप रहो, लो प्रोफाइल रखना बेहतर है। वो नहीं चाहता कि बात ज्यादा फैले। फिर बाकी लोग एक्साइटेड होकर फायर को पास से देखने लगते हैं। कुछ तो उसे छूने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कोई नया जादू मिल गया हो। सब अमेज्ड हैं। तभी अचानक डिंग की आवाज आती है और लड़का रुक जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे कोई सिस्टम नोटिफिकेशन या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो। अचानक उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें दिखता है कि उसने फायर मेकिंग इन्वेंट कर लिया है और उसे +10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिले हैं। उसके स्टैट्स भी दिखाई देते हैं। वो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर सोचता है कि सिर्फ फायर बनाने पर ही 10 पॉइंट्स मिल गए। टेक्नोलॉजी पॉइंट्स कमाना तो इजी लग रहा है, लेकिन फिर उसे कंफ्यूजन होता है, ये टेक्नोलॉजी पॉइंट्स आखिर काम किस चीज के हैं। और वो सिस्टम के टेक्नोलॉजी ऑप्शन को प्रेस करता है। तब सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि इन पॉइंट्स से हेरिटेज प्लैक्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और हर एक को आइडेंटिफाई करने में 10 पॉइंट्स लगेंगे। वो समझ जाता है कि ये उसी सेटलमेंट क्वेस्ट का रिवॉर्ड है। इसके बाद वो एक एंशिएंट वॉल / रॉक आर्ट जैसी जगह पर पहुंचता है, जहां अजीब सिंबल्स बने हैं, और वो सोचता है कि ये हेरिटेज प्लैक्स काफी मिस्टीरियस हैं और इन्हें समझने के लिए भी टेक्नोलॉजी पॉइंट्स चाहिए। एक छोटा ट्राइब का लड़का उसे बुलाता है माय किंग और बताता है कि जब वो लोग मीट बांट रहे थे तब उसे उस वाइल्ड बोर पर दूध पिलाने नर्सिंग के निशान दिखे। मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस होकर समझ जाता है और बोलता है तुम कहना चाहते हो, यानी उसे हिंट मिल जाता है कि आसपास उसके बच्चे हो सकते हैं। लड़का आगे बताता है कि उसे शक हुआ कि पास में बौर के कब्ज होंगे, इसलिए वो आसपास सर्च करने गया और सच में उसे वो कब्ज मिल भी जाते हैं। झाड़ियों के बीच छोटे छोटे जंगली सुअर के बच्चे छिपे होते हैं। तभी अचानक सिस्टम डिंग करता है और एक साइड क्वेस्ट ट्रिगर होता है, टेमिंग बीस्ट्स। ऑब्जेक्टिव है इन बॉर कब्स को पकड़कर डोमेस्टिकेट करना। अब उसके सामने सिस्टम पूछता है डू यू एक्सेप्ट क्वेस्ट, यानी अब फैसला उसी को लेना है कि वो इन जंगली जानवरों को पालतू बनाकर आगे बढ़े या नहीं।